Okay, so good morning, students. Today we are going to learn about the marketing budget, marketing case study for marketing analysis intern. Okay, so what is marketing? First, we will understand what is marketing, why marketing is used in certain product or service business, what is the role of marketing, in which areas can we do the marketing, what types of mode, where it is online mode, offline mode, everything we need to discuss. Okay, so starting with first we need to understand what is marketing. सो जैसे कि मार्केटिंग ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हमने बनाया है या किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग बेचना चाहते हैं तो उसके पहले लोगों को यानी जो कस्टमर हमारा है उसको पहले वो उसके बारे में अवेयर करवाना, उस प्रोडक्ट के बारे में समझाना, उसको क्लैरिटी देना, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग देना सो दैट ही और शी मेक्स their decision whether to buy, whether to take that product or not. तो अभी ये क्लैरिटी देने के लिए कई सारे मोड्स होते हैं, जैसे कि हम टेक्निकल वे में समझाते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर से समझाते हैं, प्राइस पॉइंट से समझाते हैं, कई सारे फैक्टर्स रहते हैं। जैसे कि अभी हमको मार्केटिंग में कई सारी चीजें समझाई जाती है, जैसे कि टेक्सटल एनालिसिस है, फिर 4 Ps है, फिर बाद में डेमोग्राफिक्स, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग एंड ऑल। तो अभी जैसे कि हम लोग एक अभी आप लोग एज एन इंटर्न हो तो आपको एक पहले सिनेरियो ये दिया जाएगा कि कंसीडर करो कि आपको 1 लाख रुपीज का बजट दिया गया है और उस 1 लाख के बजट में आपको ये बताया गया है कि एज एन मार्केटिंग एनालिस्ट इंटर्न आपको एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है, आपको एक प्लान क्रिएट करना है जहाँ पे आपको उनको ये समझना है कि ये 1 लाख रुपीज मैं कहाँ पे यूटिलाइज करूंगा इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन मोड, इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन मोड, इन टर्म्स ऑफ अदर मोड्स, और जिसकी वजह से मेरे अराउंड 5,000 टू 1,000 डाउनलोड यानी कस्टमर्स ऑन बोर्ड हो जाएंगे। जैसे कि मार्केटिंग में एक टर्मिनोलॉजी होती है कैक। कैक का मतलब होता है CAC इन मार्केटिंग, जिसे बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसका बेसिक फंडा क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने मार्केटिंग करके 1 लाख कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया है, ठीक है, टोटल मार्केटिंग और टोटल सेल्स एक्सपीरियंस एक्सपेंसेस है मेरा 1 लाख, और उसकी वजह से मेरे 1,000 कस्टमर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। दैट मीन्स कि 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,000 जो कि होता है 100 रुपया। दैट मीन्स कि मैंने एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए 100 रुपया खर्चा किया है। इसे कहते हैं कैक, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है और फिर बाद में कस्टमर पर एक्विजिशन, तो इसके मेट्रिक्स, ये मार्केटिंग मेट्रिक्स कहा जाते हैं। तो अभी जैसे कि आपको यहाँ पे सिनेरियो क्या दिया गया है कि मेरा बजट है 1 लाख और मुझे कितने कस्टमर्स लाने हैं 10,000। दैट मीन्स कि मैंने कैक कितना रखा है बिटवीन 10 रुपीज टू 20 रुपीज, पर कस्टमर के पीछे मैं 10 to 20 रुपीज ये कर रहा हूँ। तो अभी आप हर कोई कोई अलग अलग सिटी से हो, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई Tier 1 सिटी से है, Tier 2 सिटी से, Tier 3 सिटी से है। अभी आपको आपकी सिटी की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि मेरी सिटी में कौन सा मोड ज्यादा यूज होगा। कोई अगर मान लो विलेज साइड से तो वहां पे ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन मोड यूज हो सकता है, कोई सिटी में है तो वहां पे ज्यादा ऑनलाइन यूज हो सकता है, और मिक्स एंड मैच। तो अभी आपको आपके हिसाब से पहले ये कंसिडर करना है। चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी सिटी है मुंबई, ओके, और अभी आपको टास्क दिया गया है कि मुंबई में आपको 1 लाख का बजट दिया गया है और एक ड्यूरेशन है, जैसे कि मान लो गणपति सेलिब्रेशन है, ठीक है, गणपति सेलिब्रेशन है और उस टाइम पे आपको ये मार्केटिंग बजट यूटिलाइज करवाना है और वहां से ऑन एन एवरेज 5,000 टू 10,000 कस्टमर ऐप डाउनलोड होने चाहिए। तो अभी आपको पहले सबसे ज्यादा स्टडी करने की क्या जरूरत है कि मुंबई, तो मुंबई का पहले STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग करना है, डेमोग्राफिक्स जानना है, पेस्टल एनालिसिस जानना है। अभी जैसे कि हमारा जो अभी प्रोडक्ट है फंड्स लोन, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट है। हम क्या ऑफर कर रहे हैं सारे लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट। तो अभी मुंबई तो काफी बड़ा रीजन है। अभी हमारा जो कस्टमर बेस है, डेमोग्राफिक्स यानी हमारा कस्टमर बेस क्या है, कस्टमर बेस हमारा है बिटवीन 20 to 30 ईयर्स के एज रेंज का। तो अभी 20 to 30 ईयर्स के एज रेंज का कस्टमर कौन से एरिया में है, तो मुंबई के जो कॉलेज एरियाज है जैसे कि फोर्ट या फिर साउथ बॉम्बे या फिर अंधेरी, विले पार्ले, उस जगह के कस्टमर बेस है, तो हम वहां पे मार्केटिंग करना जरूरी है रैदर देन हम अगर कोई कर्जत या फिर ऐसे एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है। तो इसे कहते हैं सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग और डेमोग्राफिक्स। तो मान लो अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मुझे 1 लाख का बजट दिया गया है,
तो मैं ऑनलाइन मोड पे 30,000 रुपया खर्चा कर रहा हूँ, और ऑफलाइन मोड पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं 70,000 खर्चा कर रहा हूँ। अभी जैसे कि मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है कि ऑफलाइन मोड पे करना है। अभी मेरी नीड क्या है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऐप डाउनलोड करने हैं, और मेरा टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, अभी स्टूडेंट्स गणपति के टाइम पे कई सारे लोग वॉलंटियर्स होते हैं, कई सारे लोगों के बाहर से लोग आते हैं, तो उनका फुटफॉल ज्यादा होता है। तो अभी स्टूडेंट्स की एज क्या है, 22 से लेके 30 के बीच, और उनकी नीड क्या है अभी, डेली नेसेसिटी की नीड। तो जैसे कि हम उनको बैंड्स दे सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट देना है जो कि नॉन पेरिशेबल है, यानी जिसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने कोई उनको खाने की चीज दी, तो खाने की चीज खा के खत्म हो जाएगी, बट वही 50 रुपए का उनको फूड पैकेट देने की जगह हमने 50 रुपीज का की चेन दिया, या 50 रुपीज का उनको एक हैंडबैग दिया, तो वो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा रहेगी, वो कम से कम 1 साल 2 साल रहेगा। और उस पे हमारी जब ब्रांडिंग रहेगी तो वो विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी, और उसके वजह से कस्टमर एक्विजिशन परसेंटेज ज्यादा बढ़ सकता है। तो मान लो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने टारगेट एरिया है मेरा अंधेरी। अंधेरी, अभी अंधेरी के आसपास कम से कम 50 से 60 कॉलेजेस है, 50 to 60 कॉलेजेस है, छोटे मोटे मिला के। अभी हर कॉलेज में ऑन एन एवरेज 200 से 500 स्टूडेंट्स रहते हैं, यानी 200 से 500 स्टूडेंट, यानी कम से कम 10,000 से लेके 20,000 स्टूडेंट्स का वहां पे क्राउड है। अभी 10,000 से 20,000 स्टूडेंट्स तो पूरा, इसे कहते हैं टैम, टीएम का मतलब। अब ये 10,000 से 20,000 स्टूडेंट्स को मैं मार्केटिंग वे में नहीं कनेक्ट करूंगा, मैं वहां पे एक कॉन्टेस्ट रखूंगा कि कोई फिटनेस चैलेंज, या फिर कोई फ्लैश मॉब, ऐसी चीजें जहां से लोगों अट्रैक्टिव हो, और उनको ऐसी प्रोडक्ट दूंगा जो कि उनकी डेली यूज में आए। जैसे कि मान लो अगर मैं उनको एक रिस्ट बैंड दे रहा हूँ, अभी रिस्ट बैंड मुझे एक फंकी वे में बनाना है, फ्लैशी वे में बनाना है, और उसमें फंड्स जो हमारी कंपनी, उसका टैगलाइन तो रहेगा, और वो उनकी डे टू डे नेसेसिटी से वो रिलेट होना चाहिए, जैसे कि इन्वेस्ट इन योर बेटर टुमारो, वैसा वाला। तो अभी वो फ्लैश मॉब, यानी उन्होंने अगर वो बैंड पहना है, तो बैंड, उसकी लाइफ लाइन उसकी कम से कम 6 से 8 महीना रहेगा, हर रोज वो लोग कम से कम 10 से 20 लोगों को मिल रहे हैं, तो वो हमेशा विजिबिलिटी रहेगी। तो वैसी वाली चीजें मुझे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है बैंड, अभी ये बैंड में जब बना रहा हूँ तो ये मास प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी यहाँ पे मुझे ये जानना है कि अगर मान लो वहां पे 10 से 20 हजार स्टूडेंट है, और मैं 1,000 स्टूडेंट्स को वो बैंड देना चाहता हूँ, तो अभी वो बैंड का मुझे कॉस्ट क्या होगा, रिस्ट बैंड कॉस्ट इन मुंबई। ठीक है, तो एक बैंड का मुझे जानना है। तो अभी कई सारे यहाँ पे इंडिया मार्ट वगैरह वगैरह की चीजें रहेगी, अभी उसमें मुझे क्वांटिटी मेरी ज्यादा रहेगी, यानी यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, 8 रुपीज पर पीस। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे दिखा रहा है 9 रुपीज पर पीस, 4.5 रुपीज। तो यानी यहाँ से मैं एक अंदाजन ले सकता हूँ कि चलो बैंड का मेरा कॉस्ट है 5 रुपीज पर पीस। ठीक है, अभी 5 रुपीज पर पीस है, तो दैट मीन्स कि मेरा 70,000 का ऑफलाइन बजट है। मैं कम से कम एक 2,000 बैंड बना सकता हूँ, यानी मेरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ, ऑन एन एवरेज 10,000 रुपीज हुआ, राइट। फिर बाद में मैंने सोचा कि बैंड्स तो हो गए, कैप्स भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कैप्स भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी कैप्स का भी कॉस्ट मैं जानना चाहता हूँ। अभी कैप्स का भी एक जनरल कॉस्ट आएगा, जरूरी नहीं कि यही कॉस्ट रहेगा, अभी कैप्स का थोड़ा ज्यादा रहेगा। अभी बैंड तो मैं, चलो मैं सबको दे सकता हूँ। कैप्स अभी यहाँ पे दिखा है 25 रुपीज पर पीस, 19 रुपीज पर पीस, 270 रुपीज पर पीस, डिपेंडिंग। तो चलो मैं पकड़ रहा हूँ कि 40 या 50 रुपीज का एवरेज एक अच्छा क्वालिटी का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मान लो मेरा 30 रुपीज का पर कॉस्ट हो रहा है, 30 रुपीज पर पीस। तो मान लो 30 रुपीज में भी मैं एक अराउंड 1,000 पीसेस दे रहा हूँ, 1,000 पीसेस दे रहा हूँ, तो विच इज अराउंड 30,000। अभी जैसे कि मेरा 40,000 रुपीज बजट यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, टोटल 70,000 में, और बाकी के 30,000 में कहीं और जगह लाऊंगा। अभी मेरा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरा कॉस्ट कितना हुआ, 40,000 रुपीज हुआ, 40,000 रुपीज, और उसमें मैंने कितने कस्टमर्स को दिया है, अभी ये जिन जिन को भी दिया है उसका एक टोटल 2,000 बैंड और 1,000, यानी 3,000 स्टूडेंट्स को मेरा टोटल प्रोडक्ट गया है। अभी ये 3,000 स्टूडेंट्स में से कितने परसेंट लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, अभी यहाँ पे जब मैं इनको दूंगा,
तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि चलो आप ये बैंड ले रहे हो, आप बस आपको एक ऐप डाउनलोड करवाना है, तो उसके बेसिस पे सब लोग नहीं करेंगे, बट ये 3000 में से मान लो एक 40% लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, दैट मीन्स अराउंड 1200 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है। अभी कुछ लोग रहेंगे कि ऐप डाउनलोड करके डिलीट भी कर देंगे, यूज भी नहीं करेंगे, तो हमको जब उनको ऐप डाउनलोड करने लगाना है तो उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग देना है, क्लैरिटी देना है, प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, फिर ही वो हमारा पोटेंशियल कस्टमर रहेगा। समझ आ रहा है आपको? तो इस हिसाब से हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या हुआ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो कि फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर्स। तो मान लो मैंने टोटल कॉस्ट कितना 40,000 खर्चा किया है, और उसको लाने उस पे मुझे 1200 कस्टमर्स आए हैं, तो दैट मीन्स कि मेरा पर कस्टमर के पीछे टोटल कॉस्ट हुआ है अराउंड 33 रुपीज। तो दिस 33 रुपीज इज नोन एज कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो ये हो गया ऑफलाइन मोड में। अभी वैसे ही ऑनलाइन मोड पे, जो अभी बॉम्बे के कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है, अभी मेरे पास तो 30,000 ही है, तो 30,000 में तो मुझे कई इन्फ्लुएंसर्स को नहीं मिलेगा, बट ऐसे जो मिनी इन्फ्लुएंसर्स है या फिर एक फ्रेंड सर्कल में जिनके 10,000 फॉलोअर्स है, 15,000 फॉलोअर है, उनको 5,000 10,000 रुपए दे सकते हैं। तो वो लोग अपने सोशल मीडिया साइट्स पे हमारा चीज प्रमोट कर सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी से और आ सकते हैं। सो ये एक स्ट्रैटेजी चाहिए आपके एंड से। एग्जैक्ट ये नहीं चाहिए, जरूरी नहीं कि इसमें सेम कॉस्ट होगा वगैरह, बट इसमें आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आप एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से सोच लो कि हाँ इसमें कितना खर्चा होगा, कहाँ पे बेनिफिट होगा, कहाँ पे ज्यादा हमको विजिबिलिटी मिलेगी, कौन से टाइम पे नहीं मिलेगी, उसको हम कैसे और फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन में पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट्स, 10,000 चीजें हैं उसमें, तो वो आपको स्ट्रेटेजिकली समझना है कि क्या ये मैं जो यूज करवा रहा हूँ ये मुझे बेनिफिशियल भी। अभी आप कहोगे कि वॉच भी दे सकते, बट वॉच का एक कॉस्ट होगा 500 रुपया, तो वो हमारे लिए फिजिबल नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ वॉच 10 लोगों को वॉच देने की जगह 1000 लोगों को रिस्ट बैंड दे सकते हैं। अगर रिस्ट बैंड भी महंगा हो रहा है तो हम पेपर बैंड दे सकते हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी 10 दिन की रहेगी, बट वो 10 दिन में भी हो सकता है। तो आपको इस हिसाब से सोचना है, और आपकी हमको सिर्फ आइडियाज चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए, अप्रोच प्लान चाहिए कि हाँ अगर मुझे 1 लाख रुपए का बजट मिल रहा है, उस 1 लाख रुपए में मैं इस तरीके से पैसे यूटिलाइज करूंगा, उस 1 लाख रुपए में इतनी विजिबिलिटी होगी और इतना कस्टमर एक्वायर होगा। अब ये मुंबई का सिनेरियो हुआ, अभी हर सिटी टू सिटी चेंज होगा, एरिया टू एरिया चेंज होगा, तो आपको आपके एरिया के हिसाब से हम लोग कोई स्पेसिफिक आपको एरिया नहीं देंगे, क्योंकि अगर मान लो कोई बिहार से है, उसको अगर हमने बताया कि अब मुंबई का प्लानिंग कर, तो उसको नहीं पता, उसको बिहार का क्राउड पता है, तो उस हिसाब से वो करेगा। सो दिस इज व्हाट अ मार्केटिंग पर्सन वर्क इज, एंड अ मार्केटिंग एनालिस्ट वर्क इज। ओके, सो इसकी और डिटेलिंग आपके साथ डिस्कस करके आपकी टीम लीडर बताएंगे, एंड देन यू कैन गो अहेड विद दिस प्लान। ओके, विद दैट आई विल कंक्लूड। थैंक यू।